हेलो एवरीवन। इस मॉड्यूल के थ्रू मैं कुछ ऐसे और सवाल आपके सॉल्व करना चाहूँगी जो रह के हमारे जहन में आते हैं। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है ये डेडिकेटेड है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, हाउ टू स्टार्ट। तो आप में से जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल या फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, आई होप मैं आपके मन में आ रहे सारे सवालों को क्लियर कर पाऊँगी, डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। एक जो पहला आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हाउ मच टू पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़। मैं आपसे सबसे पहले द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट वाइज एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको याद रखना है कि जो आपके कॉलेज के दिन हैं, जो आपके स्कूल के दिन हैं, दे वुड नेवर कम अगेन। सो हैव द मोस्ट फन। इनफैक्ट दैट इज़ रियली क्रूशियल, क्योंकि इसके बाद ट्रुथ बी टोल्ड, वंस यू विल एंटर द जॉब वर्ल्ड, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट एज रोजी एज यू थिंक। मैं पर्सनली अपने कॉलेज डेज़ को बड़ा मिस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो उस वक्त एक केयर फ्रीनेस थी, आप कुछ कोई चिंता नहीं होती थी, तो वो दिन आपके कभी नहीं आएंगे। आप बिल्कुल सिविल सर्वेंट बनने का सपना आपके अंदर जगा के रखिए, और आपके कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप बिल्कुल 1 साल 1.5 साल अपने आप को सीरियसली उसमें इमर्स करें। लेकिन कॉलेज की एक्टिविटीज़ में आप बिल्कुल पूरी तरह पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसका एक बेनिफिट बताऊं तो आपका ये रहेगा कि जैसे आप डैफ में, इफ़ यू आर एबल टू टेल योर अचीवमेंट्स इन योर कॉलेज लेवल, आप हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, आप अपनी लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तो आई थिंक इट शोज़ कि यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप अपना जो स्कोर है वो भी अच्छा रखने की कोशिश करें। आई पर्सनली नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट। मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा और फिर उसके साथ मैंने तैयारी करी, उसके बाद मैंने तैयारी करी एंड आई वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ें। इनफैक्ट इन दिनों के दौरान आई वुड से कि इफ़ यू पिकअप अ हॉबी, स्किल और स्पोर्ट, इट वुड बी अ वंडरफुल थिंग। जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको पर्सनल लेवल पे बड़ा फुलफिलिंग और मज़ेदार और यादगार रहेगा आपका सफ़र। और उसी के साथ अगर आप सिविल सेवा परीक्षा में भी अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ें बता पाते हैं अपने डैफ में, इंटरव्यू के दौरान, पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान, तो इट वुड ओनली लीव ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर, ऑन द ऑफिसर्स हु विल बी इंटरव्यूइंग यू। आप हमेशा ध्यान रखिए। और थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको जानना अच्छा लगता है, तो आप अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना न्यूज़ जो देखते हैं, आपको जो भी न्यूज़ चैनल, आई पर्सनली वुड रेकमेंड कि आप डीडी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, राज्यसभा टीवी, जो गवर्नमेंट के ही प्रोग्राम्स हैं वो देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, आपकी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें आपको हेल्प करेंगे। और एक जो नई चीज़ विच आई was introduced to when I had a session in IIT इंदौर, तो उसमें मैंने देखा कि दे हैव अ वेरी डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज क्लब ऑल्सो। तो वहाँ पे आप एसेज का, स्पीच का, एक्सटेम्परे, जितने भी देश की जो इश्यूज़ हैं, आप बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बोल सकते हैं कि दे कैन फॉर्म अ सिविल सर्विसेज क्लब, और इससे आप जुड़े रह सकते हैं इन अ फन मैनर इस पूरी प्रिपरेशन से। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। मैंने ये भी देखा कि आईआईटी के जो सिविल सर्विसेज क्लब के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीकेंड सोशल वर्क भी स्टार्ट किया था। तो वो हर सैटरडे या संडे वहाँ के पास के गांव के स्कूल में पढ़ाने जाते थे, मैथ्स पढ़ाने जाते थे, फिजिक्स पढ़ाने जाते थे। तो आप इस तरीके से भी मुझे पर्सनली दिस रियली रेजोनेटेड, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका आइडिया। तो आप कॉलेज में अपनी फ़न एक्टिविटीज़ के दौरान भी द वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन से जुड़े रह सकते हैं, और दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बट इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कैसे अपने आप को अपना टाइम मैनेज करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में मैंने जैसे पहले आपसे बोला कि आपको यू शुड जस्ट फेमिलराइज योर सेल्फ विद द वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, और ट्राई फिगरिंग आउट कि इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू और नॉट। आप जो बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज पर से, बट in order to be an enlightened citizen, आई वुड से कि आप इस न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें। आप प्रेफरेबली मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो आगे भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, और इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोडेड रहेंगे, एडवर्टीजमेंट्स भी उसमें लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करें, आप न्यूज़ देखिए, आप अपने टैबलेट पे, अपने फ़ोन पे,
अगर आपका टीवी रूम है आपके कॉलेज में, आप वहाँ पे जाके डीडी न्यूज़, आरएस टीवी के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं। साइंस के ऊपर प्रोग्राम आता है, इंडियन इकॉनमी में बात आता है, एक डिबेट आता है, द बिग पिक्चर, बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। तो आप इस तरीके के प्रोग्राम्स देखिए। आई थिंक आप और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपको मालूम चलता जाएगा। फिर आप ऑल इंडिया रेडियो का भी एक एप्लीकेशन है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे उसको डाउनलोड करके भी आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पढ़िए, सुनिए। एंड आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिविल सर्विसेज क्लब में पार्टिसिपेट करें, ऐसे कंपटीशन आप पिछले यूपीएससी के टॉपिक्स उठाइए और बिल्कुल लिखिए आप उस पर, स्पीच कंपटीशन करिए, जो मुद्दे हैं, एक्सटेम्पररी डिबेट्स आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आप एक सिविल सर्विसेज क्लब बना सकते हैं आपका। और अगर आपको ऐसा लगता है इफ़ यू वांट टू नो मोर, आप एनसीईआरटीज़ थोड़ी बहुत, आई वुड सजेस्ट कि आप 10th 11th 12th से एनसीईआरटीज़ उठाइए। 6th 7th 8th 9th की काफ़ी सिंपलिस्टिक होती हैं। आई थिंक ग्रेजुएशन करते करते उसके बाद हमारी इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि हम आराम से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो 10th 11th 12th की आप अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ उठाइए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द प्रिपरेशन। नो मगिंग अप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी उठा के रटने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बस एक कहानी के तौर पे चीज़ों को बैठाना है, चीज़ों को समझना है। एंड इन नो वे, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद करिकुलर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स। I will not like if you are compromising on the quality of life that you are actually living then and there। तो आप बिल्कुल एंजॉय करें करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अपने आप को बेस्ट रखने की कोशिश करें और पूरी तरह इन्वॉल्व रहें आप। 3rd ईयर और 4th ईयर आपका फाइनल ईयर है, तब मैं आपको कह सकती हूँ कि यू कैन डिलीजेंटली पिकअप एनसीईआरटीज़। मैं आपको वही बोलूँगी 10th से 12th तक की आपकी जो कोर स्टैटिक आपके सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, तो ये आपके जो कोर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, इसको आप उठा के एक एक बार देख सकते हैं टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फिर आपकी जो मेजर रेफरेंस बुक्स हो गई हैं उसको भी आप उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं जून से। अभी आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सो नो मगिंग अप। मैं बार बार आपसे बोलना चाहूँगी, मगअप आप करेंगे जब आप ग्रेजुएशन के बाद, आपका जून में, मान लीजिए आपकी जून 2020 में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, तो जून 2020 से लेकर 2021 तक का जो आपका समय होगा, इसमें आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस चीज़ों को समझना है और दिमाग में बिठाते जाना है। हाँ, और एक और मेरा सजेशन है, इट इज़ टोटली माई सजेशन, इट विल ऑफकोर्स चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। आप जिस सर्कमस्टांसेस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, बट आई थिंक फाइनल ईयर में आपको अपना ऑप्शनल एक पिक कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप उसके बाद एक ऑप्शनल लेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा। तो आप अभी ही आप एक अपने लिए ऑप्शनल पिकअप करें, आप देखें आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दिस वुड बी द मोस्ट आइडियल टाइम टू पिकअप एन ऑप्शनल। उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है स्टैटिक टॉपिक्स के ऊपर, उसको आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट टू टेस्ट वाटर्स फॉर योरसेल्फ। तो आप थोड़ा थोड़ा देखिए कि एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप उठाइए, आप उसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं वीक में एक बार। मान लीजिए संडे को, किसी सैटरडे को, तो आप आराम से आपको मन करे आप उठा सकते हैं। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मेंस के लिए जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी पिकअप करी है और आपको ऐसा लगता है कि देखते हैं मुझे कितना याद है आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जो पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप उसके चैप्टर के एंड में जो 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको खुद लिख के देखिए। आई थिंक अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाउ मच आर यू एंजॉइंग द सब्जेक्ट एंड हाउ मच आर यू एंजॉइंग द प्रिपरेशन। तो आई थिंक बेस्ट तरीका रहेगा ये टू गेज योर सेल्फ। फाइनल ईयर के लिए देखिए, मैंने टेंटेटिव टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है फॉर दोज हु आर रियली इनटू द प्रिपरेशन। जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन है जून 2017 से जून 2021 तक, मान लीजिए आपका 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स है। तो फाइनल ईयर आपका जून 2020 से जून 2021 हो जाएगा। तो डेडिकेटिंग 2 आवर्स पर वीकडे वुड सफाइस। तो हर दिन भी अगर आप 2 घंटे दे पा रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। और कुछ और चीज़ें आप वीकेंड्स पे भी अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और इन 2 आवर्स में मैं आपको बोलूँगी कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए,
आप अपना न्यूज़ देखिए, RSTV देखिए, तो ये बेस्ट रहेगा। जून 2017 से दिसंबर 2017 तक की हमने बात बोली है, तो NCERTs वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, और अपना ऑप्शनल भी देखिए। ट्राई टू यूटिलाइज वीकेंड्स, आप वीकेंड्स पे ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका जो फाइनल ईयर होगा, तो उसका जो पहला सेमेस्टर रहेगा जून 2020 दिसंबर 2020, आप अपने NCERTs उठा लीजिए। वही मैं आपको बोलूँगी 10th to 12th। फिर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स जो भी रहते हैं हमारे, जोग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एथिक्स, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको आप उठाइए। बस एक बार रीडिंग करेंगे, नो मगिंग अप, नो लूजिंग योर माइंड ओवर द प्रिपरेशन। कोई घबराहट की बात नहीं, आप बस यू विल जस्ट गेट यूज टू गेट नोन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, और थोड़ा सा टाइम टू डिसाइड ऑप्शनल 2। ये मैं आपको आइडियल सेट ऑफ चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। नो कन्फ्यूजन पोस्ट दिस स्टेज। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो जब मैंने अपना सिविल सर्विसेज परीक्षा दिया था, पहला अटैम्प्ट जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी, अपना स्टेट सर्विस का दिया था, तो उसमें 2 ऑप्शनल चलते थे, जोग्राफी, सोशियोलॉजी। तो मैंने जोग्राफी और सोशियोलॉजी पहले से ही क्रिस्टलाइज कर लिया था, और उसके बाद भी मैंने सिविल सेवा UPSC में सोशियोलॉजी को कंटिन्यू किया है। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऑप्शन सिलेक्शन में मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि अपना ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस, जो भी आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता है, आप ऑप्शन उठाइए, और कोशिश करिए कि इसके बाद आप यू आर नॉट टू माइंड्स विद दैट ऑप्शनल। और दिसंबर 2020 से जून 21 जो आपका फाइनल सेमेस्टर रहेगा, 8th या 6th, जो भी आपका ग्रेजुएशन है 3 ईयर या 4 ईयर्स का, सेकेंड रीडिंग ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स एंड फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल। और कोशिश करिए कि एक बार ऑप्शनल को भी आप पूरा कंप्लीट करें अपना। तो आई थिंक दैट वुड बी द आइडियल थिंग, द आइडियल प्रिपरेशन जो आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड फॉर द सिविल सर्विसेज। एक अनदर क्वेश्चन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं अक्सर देखती हूँ कि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम वीकेंड क्लासेस करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, तो वीकेंड क्लासेस के जो प्रोज हैं, तो आप देखते हैं कि एक डिसिप्लिन रहता है, रेगुलरिटी रहती है, स्टडी ग्रुप रहता है विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग, और सिलेबस कंप्लीशन आप टाइम पे करते हैं। और उसके जो नुकसान है कि अवेलेबिलिटी, मान लीजिए आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे वीकेंड क्लासेस ही नहीं होती हैं, आप छोटे शहर से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से नहीं हैं, या फिर आप इंदौर से नहीं है, बेंगलुरु से नहीं, तो वहाँ वीकेंड क्लासेस अवेलेबल नहीं है। फिर अफोर्डेबिलिटी एक जो मेजर कंस्ट्रेंट होता है कि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार आपके कॉलेज ही इतना महंगा होता है, ट्यूशन फीस महंगी होती है, आपका स्टे महंगा हो जाता है अगर आप घर से बाहर हैं। अफोर्डेबिलिटी, और जो मेरे हिसाब से द काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वाज, आई थिंक वुड ईट अवे द मच अवेटेड वीकेंड्स। तो आप देखते हैं कि आप वीकेंड के लिए वेट करते हैं, स्पेशली सैटरडे इवनिंग, जो पूरा द मोस्ट फन पार्ट होता है वीक का, तो आप उसको मिस कर देते हैं। तो ये आई थिंक नाउ इट वुड डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन्ड हैं, अपने आप में मोटिवेटेड हैं, आप थोड़ा सा मन मार के पढ़ लेते हैं, यू स्टिक टू योर शेड्यूल, टू योर रेजीम, तो आई थिंक फिर आप बिल्कुल, आपको वीकेंड क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए आपने संडे के लिए मॉड्यूल बनाया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगी या 3 घंटे पढ़ूंगी, तो आप उठाइए उसे कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपको ऐसा रह के लगता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आपको थोड़ी मुश्किलात आती हैं पढ़ने में, तो आप अपनी वीकेंड क्लासेस लगा सकते हैं। उससे डेफिनेटली एक डिसिप्लिन रहेगा आपका सिलेबस टाइम पे कवरेज होगा, और आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टडी ग्रुप। आई पर्सनली emphasize on having a very dedicated study group who will always push you. मेरे केस में श्री पुनीत गहलोत सर जो IPS हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी, आशुतोष गर्ग जी, उसके बाद अक्षय सर, तो ये सब हम लोग का एक ग्रुप होता था और हम लोग आराम से पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, तो इट एक्ट्स वंडर। तो आप भी कोशिश करें एक डेडिकेटेड स्टडी ग्रुप रखें, आपस में डिस्कस करें। स्कूल में भी, कॉलेज में भी अगर आपको अच्छा लगता है ऐसी बातों पे, मुद्दों पे बात करना, तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। ये आपको कोचिंग के थ्रू भी मिल सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो सिविल सर्विसेज क्लब है उसके थ्रू भी आप यू कैन प्रोसीड फर्दर अपना ग्रुप बना के। ग्रुप के लिए साइज़ मैं आपको बोलूँ तो 3 या 4, नॉट मोर देन 4, क्योंकि देखिए उसके बाद फिर कन्फ्यूजन होने लगता है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आने लगती है। तो आप कोशिश करें कि इसी तरीके से अपने कॉलेज की पूरी प्रिपरेशन को रखें, फुल एंजॉय करें उस प्रिपरेशन को, उस कॉलेज दिनों को जो कभी वापस नहीं आएंगे।
वीकेंड पे टाइम यूटिलाइज करें और धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन जो है, अपना अलाइनमेंट है, वो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए लगा दें। नथिंग मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। और उसके बाद फिर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद आप फुल टाइम एक एस्पिरेंट बने और फटाफट आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें और ट्राई टू गेट थ्रू इट।